गया, ये शिक्षक हो गया, ये हिंदी की बुक हो गई 68 की, और ये भी गणित विज्ञान, और ये 68 उर्दू हो गया। देखिए, अब इस बुक में आपको मैं क्या खास दिखाना चाहता हूँ, आपको दिखेगा ये इतिहास, भूगोल। दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस जो है क्या है इसके बारे में समझते हैं, डिटेल से समझते हैं। लेकिन ये नोटिस किनके लिए है, तो जो TRE 1 परीक्षा दी है उनके लिए है। ठीक है। अब TRE 1 में कौन, तो जिनका विज्ञापन संख्या 26/2023 था, जो 1,70,000 वैकेंसी आया था ना, उसी के लिए जो है इम्पोर्टेंट नोटिस है, आवश्यक सूचना दिया गया है। अब इस आवश्यक सूचना में तो पहले आप समझ लीजिए, ये जो है आपत्ति जो किए थे उनके लिए है। ठीक है। लेकिन जो आपत्ति कौन किए थे, किनके लिए है और क्या हुआ, सब कुछ हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। तो पहले तो इस वीडियो में देख के समझ लीजिए कि इसमें बोला गया है क्या, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। बोला गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब विज्ञापन संख्या 26/2023 में विद्यालय अध्यापक का जो भी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है TRE 1 के अंतर्गत, ठीक है, प्रकाशित परीक्षा फल के संबंधित ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल पर बिना शपथ पत्र के शिकायत आपत्ति करने वाले को प्रतिबंधित अभ्यर्थियों की सूची 25/12/2023 के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। अब देखिए, हम लगातार बात देखिए, स्टूडेंट का क्या होता है ना कि वो बात समझता नहीं है किसी चीज़ को। ठीक है। किसी चीज़ को भी आप लोग बारीकी से समझिए। ये देखिए, ये नोटिस किनके लिए वो समझिए। तो अगर किसी चीज़ का, किसी विषय का 65 नंबर कटअप गया है, ठीक है, तो ये जो है जिनका बाय द वे 65 नंबर बीपीएससी जो है 65 नंबर कटअप जो है, बोली कम बीपीएससी जो है कि 65 नंबर कटअप रहेगा इसका। लेकिन किसी स्टूडेंट का 66 नंबर है, किसी स्टूडेंट का 67 नंबर है, और किसी स्टूडेंट का 68 नंबर है। तो इन लोग आपत्ति जो किए, ये लोग जो है कटअप से ज़्यादा के लिए बात है, कटअप से कम वाला का नहीं है, कटअप से ज़्यादा वाले के लिए, कटअप से ज़्यादा वाला के लिए है। ये क्या हुआ कि जितने भी आपत्ति किए, ठीक है, कटअप वाले, ये लोग क्या किए कि बिना शपथ पत्र के ही आपत्ति कर दिए। ठीक है। तो बिना शपथ पत्र के जब आपत्ति करिएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है, अब जब कटअप से ज़्यादा आपका है तो आपको बिना शपथ पत्र तो आपको लगाना ही था, लेकिन बिना शपथ पत्र के आपत्ति करिएगा तो वो आपका आपत्ति से निराधार हो गया पूरी तरह से। जिनका कटअप से ज़्यादा नंबर था, किसी विषय में अगर बीपीएससी से 72 नंबर कटअप तय कर दी, और आपका अगर कोई 74 नंबर है या 75 नंबर है या 76 नंबर है, तो आप बिना शपथ पत्र के लगाए हुए कैसे आपत्ति कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है। तो बोला गया है वही, वहाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि देख लीजिए कि अभ्यर्थियों को विभिन्न माध्यमों से भेजे गए स्पष्टीकरण माफीनामा के समीक्षोपरांत एवं अभ्यर्थी के व्यापक हित को दृष्टिकोण से आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 25/12/2023 के आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना के अंकित किए गए 1 वर्ष के लिए 171 अभ्यर्थी, 1 वर्ष के लिए सोचा था आयोग, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 413 अभ्यर्थी को, 584 अभ्यर्थी को चेतावनी देकर के मुक्त कर दिया है। मतलब ठीक है, जो गलती कर दी है सो कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो गलती कर दिया उनको हटाना नहीं है। ठीक है। क्योंकि हुआ क्या है कि अब बीपीएससी जो है आपको जो है माफ़ कर दिया है, बोला है कि नहीं, अगला बार अगर आप आपत्ति करिएगा कटअप से ज़्यादा नंबर वाले, ठीक है, तो आपको जो है शपथ पत्र देना होगा। उनके लिए है। हम ये जो वीडियो उनके लिए है जो आपत्ति सब बिना शपथ पत्र के लगाए थे, उनके लिए। ठीक है। तो इसमें जब डायरेक्ट जो है बीपीएससी बोल दिया गया है कि चलिए आप आपत्ति तो कर दिए बिना शपथ पत्र के कटअप से ज़्यादा नंबर वाले, लेकिन अगला बार से ऐसा नहीं कीजिएगा। सही होना चाहिए कि अगर आपके पास जब तक आपके पास आपत्ति के लिए, जब तक आपके पास शपथ पत्र नहीं है, तो आप आपत्ति कैसे कर दिए। कटअप से ज़्यादा नंबर रहता तो ज़्यादा नंबर है तब आपको आपत्ति का एक सिस्टम होता है, उसी को जो है बीपीएससी बोला गया है। लेकिन जो भी 584 स्टूडेंट हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बीपीएससी माफ़ कर दिया। ठीक है। अब बीपीएससी देखिए क्यों माफ़ कर दिया, इसके पीछे भी समझिए बात को। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ समझ लीजिए, यहीं से जो है सब कुछ खेल चालू होता है। जैसे 584 स्टूडेंट हैं ये, ठीक है, 584 स्टूडेंट हैं। अब ये जो है इनको बीपीएससी बोल दिया कि चलो भाई जो हम आपको क्या करेंगे, आपको हम 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर देंगे। मेरा बात ध्यान समझिएगा। तब इन लोग कहाँ जाएंगे, इन लोग कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट जाने के बाद डायरेक्ट जानते हैं, कोर्ट जाने के बाद बीपीएससी से ही पूछेगा, बीपीएससी आयोग से ही पूछेगा कि जब इतना लोगों का जब कटअप से ज़्यादा नंबर था तो आप क्यों सिलेक्शन नहीं लिए। तो फिर ये बहाली ही, मतलब कि फिर अब ये निराधार हो जाएगा। तो बीपीएससी भी ऐसा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इस बारे में बहुत हम गहन अध्ययन करके हम बता रहे हैं। ठीक है। बहुत लोगों से हम जानकारी लेकर के बता रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी आपत्ति किए हैं,
ठीक है। अगर आपका आपत्ति जायज़ है, समझ रहे बात को मेरा, आपका अगर आपका आपत्ति जायज़ है तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको परेशान किया जा सकता है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई चीज़ में कटअप कम है, कटअप से आपका ज़्यादा नंबर है, तो बीपीएससी आपको ये चेतावनी दे रही है सिर्फ डराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट जाइएगा, अगर जिनका भी ज़्यादा नंबर है कटअप से, तो आप हमसे संपर्क कीजिए पर्सनली, ठीक है। मेरे चैनल के माध्यम से आप हमसे संपर्क करिए। वो फिर जो है शपथ पत्र लगा करके फिर से आपत्ति कीजिए, ठीक है। अगर शपथ पत्र लगा करके फिर से आपत्ति का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो कोर्ट जाइए, क्योंकि आपने कटअप से जो है ज़्यादा नंबर है। जिनका कटअप से ज़्यादा नंबर वाला उनके लिए नोटिस भी ये है, तो TRE 1 से संबंधित था या TRE 1 से संबंधित हो या TRE 2 संबंधित हो, जिनका भी कटअप से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो वो जो है डायरेक्ट जो है कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए बातों को, लेकिन ऐसा में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला गया था, बीपीएससी एक नोटिस दी थी कि शपथ पत्र लगा दीजिएगा। तो अगर आप शपथ पत्र नहीं भी लगाए थे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं था, आपको प्रतिबंधित तो आपको नहीं होते। प्रतिबंधित आप कैसे होते? कोई चीज़ का इनिशियल कटअप बाय द वे 60 नंबर रख दिया गया है, मतलब बोल दिया गया कि 60 नंबर से ऊपर लाने वाले सभी अभ्यर्थी को पास कर दिया जाएगा, और किसी का 64 नंबर आया हुआ है और उसको अगर फेल कर दिया गया तो ये तो बीपीएससी आयोग का गलती है, इसमें कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आयोग भी चाह करके कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन आयोग जो है सिर्फ डराने के लिए करती है इस तरह से कि अगला बार जो है स्टूडेंट जो है डरा रहे। लेकिन स्टूडेंट डरेगा कैसे? कोर्ट है, सब कुछ है इसका, ठीक है। तो पूरी तरह से इसका एक सिस्टम से सब कुछ होता है, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो जो भी अगर कटअप से ज़्यादा जिनका भी नंबर है वो अभ्यर्थी थोड़ा सा भी नहीं हरा है, वो हमसे संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कैसे उनको आपत्ति करना है, ठीक है। शपथ पत्र लगा के यहाँ पर आपत्ति कर दीजिए, इसमें क्या है, ठीक है। लेकिन जो जिनका हक रहेगा वो हक कैसे नहीं लेगा, ठीक है। कम नंबर वाले को भी तो बहुत लोग आपत्ति किए हैं, तो कहाँ उनको अति किया? ये ज़्यादा नंबर वाले के लिए आपत्ति था कि जिनका कटअप से बाय द वे 72 नंबर था और किसी का 73 आ गया, 74 आ गया, उसके बाद उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए था। तो बीपीएससी आपका चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है इसमें, ठीक है। अगर आपको शपथ पत्र पे बिना अगर आप पे कार्रवाई भी कर देती, अगर 1 मिनट के लिए मान लेते कि आपकी कार्रवाई कर देते कि आपको 5 साल के लिए बैठने नहीं देंगे, 1 साल के लिए परीक्षा नहीं से वंचित कर देंगे, तो आप समझ सकते फिर वो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में डायरेक्ट उनसे पूछा कि जब इस स्टूडेंट का जितना आप कटअप निकाले उससे ज़्यादा नंबर, तो फिर आपको क्यों नहीं इनको बैठने के लिए दिया जा गया, इनको क्यों आप बैन कर दिए? तो पूरा उल्टी बीपीएससी की बहाली ही खत्म हो जाता है। मेरा बात समझिएगा, वो पूरा वैकेंसी पूरा रद्द हो जाता है वो, ठीक है, कि ये पूरा तरह से निराधार वैकेंसी है। इसलिए थोड़ा सा भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो है आयोग जो है अपना थोड़ा सा ये दिखाती है जो नया स्टूडेंट है उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह ऑथेंटिक अपडेट जाने के लिए। धन्यवाद।